हेलो टू एवरीवन। मैं आज स्टॉक मार्केट पर जो विशेष वार्ता आप लोग से कर रहा हूं उसमें आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स का चुनाव किया हूं और मैं ये देख रहा हूं कि ये स्टॉक्स जो है अपने आप में पोटेंशियल स्टॉक हैं और मल्टी बैगर लार्ज कैप स्टॉक बनने की पोटेंशियल रखते हैं। तो आइए हम आज की ये विशेष वार्ता को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक जो मैंने चुनाव किया है वह कंस्ट्रक्शन और सीमेंट सेक्टर से है और वह है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। तो आइए उसका हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करें। ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड यह सीमेंट सेक्टर का शेयर है और ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। कंपनी काफ़ी रेवेन्यू प्रॉफिट आदि इसके काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो करंट मार्केट प्राइस इस शेयर का 9 जुलाई का 143.50 है और उस दिन का वॉल्यूम जो है 3,85,462 है। अब आइए हम इसे कुछ की फिगर्स को देखें। तो की फिगर्स में पहला हम मार्केट कैप देखें कंपनी का। तो मार्केट कैप कंपनी का 2,939 करोड़ का है। वेराज कंपनी का अगर हम 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम देखें तो वह 8,11,082 शेयर का है और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज हम देखते हैं तो वह 66% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। हम कंपनी का पी रेशियो देखें वह 13.73 है, वेराज सेक्टर पी जो है 36.80 है। तो हम यह देख रहे हैं कि यह जो स्टॉक है वह सेक्टर पी के 1/3 पी पर चल रहा है, जो कि नीचा इससे चीप स्टॉक कहा जा सकता है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है कंपनी का 63.74 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.25 है। हम कंपनी का अगर 52 वीक हाई लो देखें तो हाई है 151.45 और 52 वीक लो जो है वह 56 रुपीज़ 20 पैसा है। तो हम इस स्टॉक को ये अच्छा, चूँकि इसका ग्रोथ हो रहा है तो इसको हम अपने पोर्टफोलियो में इसे हम ले सकते हैं। अगला स्टॉक जो है वह भी कंस्ट्रक्शन कंपनी से है और स्टॉक जो है वो है एनसीएल लिमिटेड, एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह भी एक सीमेंट सेक्टर का शेयर है। सो इस कंपनी का अगर हम ये देख रहे हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट आदि जो है अच्छा इसमें ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस जो है 9 जुलाई का वह 228.60 है। आइए इसके हम कुछ की फिगर्स को देखें। तो जो की फिगर्स में हम मार्केट कैप कंपनी का देख रहे हैं वह 1,034 करोड़ का है। कंपनी का 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 4,56,468 क्वान्टिटी है, वेराज 20 डेज का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है वह 51% के आसपास है। हम कंपनी का पी जो देखें वह 6.95 है और वेराज सेक्टर पी जो है वह 36.80 है। तो हम यह कह सकते हैं यह शेयर जो है सेक्टर पी के लगभग 1/5 में पर है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोअर पी स्टॉक जो है वह हमें आगे चल के अच्छा मुनाफा दे सकता है। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर जो है 146.96 है, वेराज प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.56। हम कंपनी के 52 वीक हाई लो को देखें तो हाई 237.30 है और 52 वीक लो जो है वह 73.05 है। तो ये आइए अब हम थर्ड स्टॉक की ओर चलें। थर्ड स्टॉक जो है वह हमारा कंज्यूमेबल ड्यूरेबल से है और स्टॉक का नाम है सोमानी होम इनोवेशंस लिमिटेड। यह अभी काफ़ी होम और ड्यूरेबल्स आइटम में काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहा है और कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट वगैरह सब में अच्छा ये ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है। कंपनी का अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो वह 9 जुलाई का 341.55 है। आइए अब हम इसके कुछ और की फिगर्स को हम देखें। तो की फिगर्स में हम कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो वह 2,469 करोड़ का है। 20 डेज
एवरेज वॉल्यूम जो है 68,023 है। 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज कुछ नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स इसमें अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग काफ़ी हो रहा है। हम कंपनी का ये देखें सेक्टर जो पी है तो वह पी 45.50 है, वेयर सेक्टर पी जो है 47.66 है। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 45.64 है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 7.48 है। तो आइए अब हम तीसरे स्टॉक की ओर चलें। तीसरा स्टॉक जो है वह भी हम लोग का कंज्यूमेबल ड्यूरेबल सेक्टर से ही है और स्टॉक का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड। यह भी एक से ड्यूरेबल्स सेक्टर का अच्छा शेयर है और यह भी अपने ग्रोथ से रेवेन्यू में प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का हम जो लेटेस्ट प्राइस है 9 जुलाई का वह 307 रुपया 15 पैसा है। आइए अब हम इसके कुछ की फिगर्स को देखें। तो की फिगर्स में हम पहला है, देखिए मार्केट कैप कंपनी का वह 6,570 करोड़ का है। कंपनी का 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 5,26,940 क्वांटिटी है और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज है वह 57% है। ये अच्छा कहा जाएगा डिलीवरी परसेंटेज। कंपनी का जो पी रेशियो है वह 54.46 है, वेयर सेक्टर पी जो है 62.49 है। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 21.47 है, वेयर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 14.31 है। हम इसके 52 वीक हाई लो को देखें तो हाई है 345 रुपया, वेयर लो जो है वह 171 रुपीज़ है। तो आइए अब अगला स्टॉक जो है फोर्थ स्टॉक, वो अभी हमारे फोर्थ स्टॉक जो है, ये 4 स्टॉक हो गया। 5वां स्टॉक जो है वह हमारे ऑटो सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है JBM ऑटो लिमिटेड। तो आइए उसके बारे में हम पूरी जानकारी लें। JBM ऑटो लिमिटेड यह एक ऑटो सेक्टर का शेयर है और यह जो फिलहाल जो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट पर सारा काम हो रहा है, ई व्हीकल्स के, उसी क्षेत्र में यह पैसेंजर बस मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये काफ़ी इनोवेटिव और एज पर प्रेजेंट जो हमारे डिमांड है और जो प्रेजेंट पॉल्यूशन आदि को कैसे ख़त्म किया जाए उस सेक्टर में यह शेयर काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा यह पैसेंजर बस में इसकी डिमांड है। तो कंपनी का आइए हम ये लेटेस्ट प्राइस जो है 9 जुलाई का 435 रुपया 55 पैसा है। और इसके हम चाहिए अन्य की फिगर्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 2060 करोड़ है और 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 61,976 क्वांटिटी है, वेयर 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है लगभग 37% है। और हम कंपनी का पी देखें तो वह 41.80 है, वेयर सेक्टर पी जो है 38.32 है। ये स्टॉक थोड़ा सा सेक्टर पी से ऊंचे पर है, हम इसमें थोड़ा गिरावट आए तो उस समय हम इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर जो है वह 157.64 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.76 है। हम इसके 52 वीक हाई लो देखें तो हाई 488 रुपीज़ है, वेयर लो जो है 183.30 है। नेक्स्ट स्टॉक जो छठा स्टॉक है वह भी ऑटो सेक्टर का है और स्टॉक का नाम है वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशंस लिमिटेड। वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशंस लिमिटेड यह भी इलेक्ट्रिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और ये जो फिलहाल ये काम कर रहा है ई बाइक्स के क्षेत्र में, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। ई बाइक जो अभी हम जो बोल रहे हैं ये पॉल्यूशन हटाने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग का जो कंसेप्ट लेके गवर्नमेंट का कहना है कि पॉल्यूशन कैसे कम हो, तो उसी क्षेत्र में ये भी कंपनी ई बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और कंपनी का जो रेवेन्यू
प्रॉफिट आदि में अच्छा ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है। कंपनी का आदि हम देखें लेटेस्ट मार्केट प्राइस जो 9 जुलाई का वह 89.65 है। आइए अब हम इसके कुछ की फिगर्स को देखें। तो की फिगर्स में मार्केट कैप जो है वह कंपनी का 1967 करोड़ का है, वेर एज 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है 2,80,155 से क्वांटिटी का है, और ये 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंट वर 94%, ऑलमोस्ट इसको 100% में कुछ ही कम है, मैंने 100% डिलीवरी कंपनी का उठ रहा है। और हम कंपनी का पी देखें तो पी 996.11 है, वेर सेक्टर पी जो है 22.03 है। चूँकि ये प्राइस टू बुक वैल्यू 996, चूँकि अभी इसका ईपीएस जो है वह काफ़ी कम है, इसीलिए ये अधिक दिखा रहा है। जैसे ही कंपनी का अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो ये ईपीएस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक इसके पी कम हो जाएंगे। अभी चूँकि प्रॉफिट कंपनी नई कंपनी है, और जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कंपनी का ईपीएस बढ़ जाएगा, तो उस समय ये पी जो है वो कम हो जाएगा। और कंपनी का हम बुक वैल्यू पर शेयर जो है वह 1.22 है, वह प्राइस टू बुक वैल्यू 73.48 है। अब हम इसके 52 वीक हाई लो को देखें तो 52 वीक हाई जो है वह 98 रुपीज़ है, और 52 वीक लो जो है वह 7.94 है। सो ये नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने 7वां स्टॉक जो है वह मैंने टेलीकॉम सेक्टर से चुना है, और वो 5G कंसेप्ट का शेयर है, और स्टॉक का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो शेयर है ये उसका हम पूरा एनालिसिस करें। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है यह जो ऑप्टिकल फाइबर क्षेत्र में यह काफ़ी इसका नाम है, एक तरह से हम कह सकते हैं मोनोपोली है कंपनी का। और अभी जो 5G कंसेप्ट पर जो 3 बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन, तो इन लोग को यह ऑप्टिकल फाइबर आदि का सारे उसके डिमांड को यह पूरा करता है। और ऐसे भी यह बहुत पुराने समय से ऑप्टिकल फाइबर के लिए एक अच्छी कंपनी के नाम के रूप में जाना जाता है। हम इस कंपनी का जो लेटेस्ट प्राइस जो है 9 जुलाई का वह है 286.10। आइए इसके अब हम जो की फिगर्स है उसको देखें। तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वह 11,349 करोड़ का है, और ये 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है कंपनी का 6,43,238 है, वेराज 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है 35.62% है, लगभग 36% का आ जाएगा। कंपनी का पी जो है 41.22 है, वेराज सेक्टर पी जो है 42.82 है। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर जो है 52.57 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.44 है। और हम 52 वीक हाई लो देखें तो 52 वीक हाई है 290.80 और लो है 115.50। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। आइए हम नेक्स्ट स्टॉक की ओर चलें। अगला स्टॉक है वो भी 5G टेलीकॉम सेक्टर का, और 5G के लिए यह काफ़ी अच्छा कंसेप्ट पर यह काम कर रहा है। कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। तो आइए इस कंपनी का हम देखें। तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड जो है यह एक टेलीकॉम सेक्टर का और इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है। ये जो मैंने अभी जैसे 3 जो अभी टेलीकॉम सेक्टर जो के लिए जो कंपनी के जाने माने शेयर हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन, तो उनको ये 5G के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो सब में ये सप्लाई का काम पहले से भी कर रहा है, और अभी भी आगे इसका काफ़ी अच्छा इस क्षेत्र में एक्सपर्टाइज है। तो आइए इसका हम जो कंपनी का लेटेस्ट मार्केट प्राइस 9 जुलाई का वह 183.45 है,
हम आइए इसके कुछ की फिगर्स को देखें। तो मार्केट कैप जो है कंपनी का वह 1716 करोड़ का है। 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है 1,72,445 शेयर्स का है। 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज में कोई शेयर नहीं है। मीन्स फिलहाल इस कंपनी में हाई वॉल्यूम में सिर्फ ट्रेडिंग हो रहे हैं। हम कंपनी का पी देखें तो कंपनी का पी 45.75 है, वेराज सेक्टर पी जो है 35.25 है। तो ये सेक्टर पी से थोड़ा ऊंचा है, इसलिए हम थोड़ा इसमें गिरावट पर ही इस शेयर को हम लेने का सोचें। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर जो है 117.34 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.56 है। हम कंपनी के 52 वीक हाई लो देखें तो हाई है 220.85, वेराज लो जो है 45.90 है। तो ये कंपनी भी 5G टेक्नोलॉजी के लिए अभी इक्विपमेंट्स वगैरह पहले से भी बना रहा है, और 5G के हिसाब से जो इक्विपमेंट लेंगे उसके कंपनी में ये अच्छा काम कर रहा है। तो अगला स्टॉक जो है वह रिन्यूएबल पावर सेक्टर से है। आइए उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करें। तो रिन्यूएबल पावर एनर्जी और पावर सेक्टर से है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल वाला जो शेयर है, और उसको हम लोग देखें बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। यह कंपनी सोलर पैनल आदि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। और ये जो कंपनी का हम जो लेटेस्ट मार्केट प्राइस 9 जुलाई का वह 272.10 है। ये हम इसके अब कुछ की फिगर्स को देखें तो की फिगर्स में हम अगर ध्यान दें, कंपनी का मार्केट कैप 3,541 करोड़ का है। 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 1,76,593 क्वांटिटी है। 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज कंपनी का हम कुछ नहीं देख रहे हैं। कंपनी का आइए हम पी रेशियो देखें तो पी रेशियो 39.49 है, वेराज सेक्टर पी जो है वह 59.45 है। और कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर जो है वह 40.45 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 6.73 है। अब हम इसके 52 वीक हाई लो को देखें तो इसका 52 वीक हाई जो है वह 324 है, वेराज 52 वीक लो जो है 67.50 है। तो ये शेयर भी हम जो रिन्यूएबल और पावर सेक्टर के लिए एक अच्छा सोलर पैनल में काम कर रहा है। तो अगला जो 10वां शेयर है वह भी रिन्यूएबल और पावर सेक्टर का है, और ये काफ़ी एक जाना पहचाना नाम है। टाटा ग्रुप का यह शेयर है, टाटा पावर्स लिमिटेड। तो टाटा पावर्स कंपनी लिमिटेड हम यह पावर जनरेशन सोलर आदि के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर हम याद करें आज से 1.25 साल पहले मार्च 2020 में इस कंपनी का वैल्यू मात्र 28-29 रुपया के आसपास था, और अभी आज की डेट में जो इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 124.45 है 9 जुलाई का। तो हम देख सकते हैं कि लगभग 4 टाइम्स से अधिक ये प्राइस हुआ है। ऑब्वियसली कंपनी का परफॉर्मेंस आदि काफ़ी सुधार हुआ है, कंपनी के पास डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आइए अब हम इससे कुछ की फिगर्स को देखें। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 39,766 करोड़ का है। 20 डेज एवरेज वॉल्यूम अगर हम देखें तो 4,18,29,052। ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है वह 23.44 है। हम कह सकते हैं लगभग 1 करोड़ का आसपास डिलीवरी पर डे के हिसाब से एवरेज आ रहा है। मैंने काफ़ी अच्छा डिलीवरी क्वांटिटी के हिसाब से 1 करोड़ काफ़ी अच्छा डिलीवरी कहा जाएगा। कंपनी का पी देखें तो वह 35.25 है, वैसे सेक्टर पी जो है 17.91 है। तो अभी ये ऑब्वियस है कि ये सेक्टर पी से डबल प्राइस पर यह शेयर है, तो हम थोड़ा वेट करें इसको प्राइस नीचे आने का। अब कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर जो है वह 74.33 है, वह प्राइस टू बुक वैल्यू 1.67 है।
आइए अब हम इसके 52 वीक हाई लो देखें। तो 52 वीक हाई इसका 132 रुपया 70 पैसा है और 52 वीक लो इसका 45 रुपया 95 पैसा है। तो ये मैंने 10 स्टॉक के बारे में आपसे चर्चा किया। मैं उसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो शेयर है वह कंस्ट्रक्शन कंपनी से था 2 शेयर। वह पहला था ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड और दूसरा था एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और सेकंड जो है कंज्यूमेबल ड्यूरेबल सेक्टर का शेयर था वह सोमानी होम इनोवेशंस लिमिटेड और चौथा शेयर था ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड। पांचवा और छठा जो शेयर था वह ऑटो इंडस्ट्रीज सेक्टर का शेयर था। उसका नाम है जेबीएम ऑटो लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्षेत्र में काम कर रहा। और छठा जो शेयर था वार्ड विजर इनोवेशंस लिमिटेड जो कि ई बाइक्स आदि के लिए काफ़ी अच्छा कंपनी काम कर रहा था। सेवेंथ शेयर जो था वह 5G टेक्नोलॉजी टेलीकॉम सेक्टर का था। शेयर था वह स्टेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और आठवां जो शेयर था वह भी 5G टेक्नोलॉजी का था, वह तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। उसके बाद नौवां और 10वां जो शेयर था वह रिन्यूएबल पावर एनर्जी सेक्टर का था, बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। और 10वां जो शेयर था टाटा पावर लिमिटेड। तो ये मैंने 10 शेयर्स के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा किया। ये 10 शेयर हालांकि अभी स्मॉल कैप के शेयर हैं, लेकिन इसके जो फ़िलहाल जो ग्रोथ हैं रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, या कंपनी जिस ढंग से मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला के जो समय के जो डिमांड है उस क्षेत्र में जो काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह कंपनी आगे लार्ज मल्टी कैप वगैरह बनने का ये कैपेसिटी ये स्टॉक रखते हैं। इसी के साथ मैंने जो विशेष चर्चा किया ये 10 स्टॉक के बारे में, और मैं फिर से वो पुरानी बात दोहराऊंगा कि आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो अपने स्तर से आप पूरा उसका फंडामेंटल्स आदि पूरा जांच लें, उसके बाद ही कोई आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसी के साथ मैं आज का ये विशेष डिस्कशन जो 10 स्मॉल कैप्स के बारे में, स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में किया था, उसे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी लोग ने ध्यानपूर्वक इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए धन्यवाद। सो आप सबों को थैंक यू वेरी मच।